दोस्तों, आज की कहानी है खानदानी कंगन। माँ ने सलाह दी, बेटा तू चिंता मत कर, हम वो खानदानी कंगन बेच देंगे। यह सुनते ही बहू का शरीर कांपने लगा। बरसों से दबे राज का पर्दाफाश होने जा रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहू सुजाता सुबह जल्दी ही उठ गई थी। आज घर में बहुत बड़ा दिन था। उसके पति विनोद की बहन नीलू की शादी थी। विनोद नाश्ता करके शादी वाले हॉल की तरफ निकल गया। नीलू भी ब्यूटी पार्लर की तरफ निकल गई। 10 बजे तक सबने पहुंचना था। तो सुजाता जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। 2 साल की उसकी बेटिया तन्नू जब बार बार माँ को तैयार होने में देर कराने लगी, तो सुजाता ने उसके हाथ में खिलौने की टोकरी पकड़ाकर उसे बिस्तर पर बिठा दिया और वह स्वयं शांति से तैयार होने लगी। आखिर बहू है, इस घर की सबकी नजर उस पर ही तो होगी। निर्मला, उसकी सासू माँ ने आकर बताया कि नीचे गाड़ी आ गई है, जल्दी से तन्नू को तैयार कर दो, मैं तुम्हारा कमरा ठीक कर देती हूँ। सुजाता तन्नू को तैयार करने में व्यस्त हो गई और निर्मला जल्दी जल्दी बिखरा कमरा समेटने लगी। उठाकर तन्नू के खिलौने की टोकरी अलमारी के ऊपर रखी। सुजाता ने तन्नू को सुंदर सी घाघरा चोली पहनाई और झटपट दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी हॉल की तरफ चल पड़ी। तभी सुजाता का ध्यान अपनी सूनी कलाई पर गया और उसके मुंह से हाय राम, जल्दी जल्दी में कंगन पहनना तो भूल ही गई। झट से उसने अपनी बाजू साड़ी में छुपा ली। सुजाता कंगन पहनना भूल गई थी, इसलिए उसकी कलाई सूनी थी, जो सब गहनों में सबसे जरूरी थे, जो इस घर की किसी परंपरा को संभाले हुए थे। एक धरोहर की भांति एक बहू से दूसरी बहू के हाथ में थमाए जा रहे थे। ये कब से चला आ रहा था, यह तो उसकी सास को भी नहीं पता था। जब वो 4 साल पहले इस घर की बहू बनकर आई थी, तो उसके हाथ में कंगन देते हुए निर्मला ने कहा था, सुजाता इसे संभाल कर रखना और हर तीज त्योहार शादी ब्याह में पहनना। तब विनोद के पापा जी भी साथ में खड़े मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बहू, सास की बात को पल्लू की गांठ में बांध लेना। ससुर जी बहुत ही खुश प्रकृति के व्यक्ति थे। अभी 2 साल पहले ही एक दुर्घटना में अचानक से उनका देहांत हो गया और वो पूरे परिवार को अकेला छोड़कर चले गए। उसके बाद माँ जी तो बिल्कुल टूट ही गई थी। सुजाता ही एक इकलौती बहू थी, जिसने सास को ही नहीं बल्कि पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। जायदाद के नाम पर बस यही एक घर और नीलू की शादी के नाम पर एक प्लॉट खरीदा था, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं छोड़ कर गए थे। विनोद, जो कि एक अस्पताल में बतौर एक नर्स की नौकरी पर कार्यरत था, पापा के जाने के बाद विनोद के कंधे पर परिवार के अलावा बहन और माँ के खर्चों की भी जिम्मेदारी आ गई थी। मन से शायद इस जिम्मेदारी के लिए विनोद तैयार नहीं था, इसलिए विनोद का स्वभाव थोड़ा गुस्सेल और चिड़चिड़ा सा हो गया था। सुजाता विनोद के गुस्से से बहुत डरती थी, इसलिए पूरी कोशिश करती थी कि विनोद तक कोई भी तनाव वाली बात ना ही की जाए। एक सुघड़ और समझदार बहू के सभी पक्ष बड़े अच्छे से निभा रही थी। निर्मला भी सुजाता को बहुत प्यार और सम्मान देती थी। शादी में पूरे समय सुजाता विनोद और निर्मला से अपनी कलाई छुपाती रही। शाम को शादी से निपटकर घर आकर जब वो अपने गहने डिब्बे में रखने लगी, तो उसकी चीख निकल गई। कंगन डिब्बे में नहीं थे। 2 मिनट सुजाता जैसे पत्थर सी हो गई थी। फिर जल्दी से खुद को संभाला और पागलों की तरह कंगन ढूंढने लगी। कंगन तो कहीं भी नहीं थे। अलमारी, बिस्तर, पलंग के नीचे, तन्नू की खिलौने की टोकरी, हर जगह निराशा ही हाथ लग रही थी। सुजाता ने झट से कमरे का दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन कंगन नहीं मिले कहीं भी। इतना ढूंढने पर भी कंगन उसको नहीं मिले। कंगन अच्छे खासे भारी थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए वह कंगन मुश्किल वक्त में सहारे जैसे थे। सुजाता ने अपनी प्यारी सहेली कोमल को फोन कर सारी बात बताई। उसने एक समझदार सहेली की तरह सलाह दी कि जाकर अपने पति और सास को सारी बात बता दो, वो सब मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं।
सुजाता विनोद को कैसे बताए, वो तो अपने होठों पर उसका जिक्र लाने से भी डर रही थी। मायके जाकर माँ से भी बात की कि उसके पारंपरिक कंगन नहीं मिल रहे हैं, तो माँ ने भी यही सलाह दी, परिवार की धरोहर खोई है तुमने, भले ही इसमें तुम्हारी गलती हो या ना हो, लेकिन बताना तुम्हारा फर्ज है। दिन बीतते गए, राज यह सीने में दफन उसने हर वक्त सताता रहा। शादी ब्याह त्योहारों पर कंगन भारी हैं, पहनने का मन नहीं कहकर सासू माँ को टालती रही। पति को बताने का कई बार मन भी किया, लेकिन उसका चीखना चिल्लाना, घर में कलेश जैसे ख्याल से वो डरती थी, इसलिए खुद को रोक लिया करती थी। इसी बीच सुजाता का घर खर्च से बचने वाले पैसों को जोड़ने लगी, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को मारने लगी, और इसके साथ साथ सुजाता अपनी इच्छाओं को भी दबाने लगी, पाई पाई करके पैसा जोड़ने लगी। यह जानते हुए भी कंगन खरीदने भर की राशि वो कभी नहीं जुटा पाएगी। फिर भी एक आशा से खुद को बांधे वो सालों आगे निकल गई। बिटिया तन्नू 21 वर्ष की हो गई तो अपने लिए इंजीनियर लड़का ढूंढ लाई। लड़का ऑस्ट्रेलिया जा रहा था और तन्नू शादी के बाद उसी के साथ जाना चाहती थी। विनोद और सुजाता को घर बार सब अच्छा लगा, तो महीने भर में तन्नू की विदाई की तैयारियां शुरू कर दी। शादी के खर्चों के साथ साथ गहनों का भी इंतजाम करना था। विनोद इस बड़े खर्चे के लिए अभी तैयार नहीं था। बिटिया ने शादी का फैसला उसकी योजना से पहले ही ले लिया था। माँ ने सलाह दी, बेटा तू चिंता मत कर, हम वो खानदानी कंगन बेच देंगे, वो इस समय तुम्हारा सहारा बनेगी, क्योंकि आगे चलकर तुम्हारा तो कोई बेटा है नहीं जो आगे बहू आएगी। सुजाता ने जब यह सुना तो वह कांपने लगी। बरसों से दबे राज का पर्दा फाश जो होने वाला था। जल्द ही कोमल को फोन किया कि घर आ जा, आज मुझे तेरी जरूरत है। जल्दी से जाकर जमा किए पैसे भी गिनने लगी। 40,000 ही जोड़ पाई थी। पाई पाई बचाकर इतने वर्षों में पैसे हाथ में लेकर खड़ी थी कि तभी जगदीश, जो कि घर की सफेदी पेंट कर रहा था, आकर बोला, दीदी जी आपके कमरे की अलमारी बहुत भारी है। दीदी जी आपके कमरे की अलमारी बहुत भारी है, थोड़ा खींचने में मदद करवा दो। सुजाता ने कहा, ठीक है मैं आती हूँ। जगदीश के साथ वो अलमारी खिसकाने के लिए अपने कमरे में चली गई। रुपए हाथ में दबाए सुजाता जगदीश की मदद करने आ गई। दोनों ने मिलकर जैसे ही अलमारी खिसकाई तो सुजाता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। धूल और जाले से भरे नन्ही तन्नू के कुछ खिलौने अलमारी के पीछे राह में अटके पड़े थे। शायद वो उस टोकरी से गिरे थे जो अक्सर वो ऊपर रखकर हाथ से धक्का देकर पीछे कर देती थी। जगदीश ने कहा, दीदी जी आप अपना काम कर लीजिए, यह सब मैं साफ कर लूँगा। सुजाता रुपए उठाकर चलने लगी। जगदीश उठा उठाकर चीजें एक तरफ फेंकने लगा। एक ठक की आवाज ने सुजाता के पैरों को रोक लिया। यह आवाज कहाँ से आई जगदीश? सुजाता ने चौकन्ना होकर पूछा। दीदी जी यह कोई गहनों वाला पाउच है, यहाँ से आई। सुजाता को याद आया, इस पाउच के साथ अक्सर तन्नू बचपन में खेला करती थी। वो उसे अलमारी के ऊपर रख दिया करती थी, माँ की तरह कुछ ना कुछ उसमें डालती रहती थी। सुजाता ने जैसे ही धूल से भरे पाउच को खोला तो उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गईं। दोनों कंगन में आज भी वैसी चमक थी जो उसने 25 साल पहले देखी थी। कंगन हाथ में थे। सुजाता को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके हाथ में वो खानदानी कंगन है। 2 साल की तन्नू जो उसके पास बैठी खेल रही थी, उसने कब माँ के कंगनों को उठाकर पाउच में डाल दिया और पाउच अलमारी के पीछे कहीं अटका रहा। कभी पीछे ध्यान से उसने देखा ही नहीं। इसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना सुनकर सभी भागकर आ गए। विनोद ने जगदीश की तरफ देखा। विनोद ने जगदीश की तरफ देखा, वो भी निरुत्तर सा देख रहा था। तभी कोमल आ गई और आकर सुजाता के पास बैठ गई। बोली, क्या हुआ? सुजाता ने उसके हाथ में वो पाउच पकड़ा दिया।
कोमल ने सारी बातें बताना शुरू कर दी तो विनोद और निर्मला के चेहरे हैरान से सुजाता को देख रहे थे। निर्मला ने सुजाता को गले लगा लिया और प्यार करते हुए बोली, पति को ना सही मुझे तो बता सकती थी, कब मैंने तुझ में और नीलू में फर्क किया। विनोद भी अपने गुस्से की वजह से थोड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि काश मैं इतना गुस्सा नहीं करता तो मेरी पत्नी मुझे ये बात बता चुकी होती। काश उसने गुस्से के साथ साथ अपनी पत्नी पर कभी विश्वास भी किया होता। माँ ने कहा, देख लिया बेटा अपने गुस्से का परिणाम। सालों तक बहू भीतर ही भीतर घुटती रही। विनोद ने सुजाता को हाथ से उठकर खड़ा किया और बोला, चलो अभी बाजार चलते हैं और आज तुम्हारे इन जमा किए हुए पैसों से तुम्हारे लिए कोई चीज लेकर आते हैं और तुम्हारी दबी हुई सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं। सास ने बड़े प्यार से सुजाता के हाथ में वो कंगन पहनाकर उसका माथा चूम लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।